और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समस्तीपुर से इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बाइक सवार युवक पर फायरिंग हुई है। अपराधियों ने ये कई राउंड फायरिंग की। जान बचाने के लिए खेत में भागा युवक। आपको बता दें कि भागते वक्त चोट लगी और चोट लगने से युवक घायल हो गया। विभूतिपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। घटना स्थल से कई खोखा भी बरामद हुआ है। तो होटल में खाना खाने गया था युवक और होटल बंद होने की वजह से लौट रहा था। तभी रास्ते में अपराधियों ने गोली मारी और गांव के ही कुछ लोगों पर फायरिंग का आरोप है। बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बता रहे हैं, जहां युवक पर फायरिंग हुई है। जान बचाने के लिए खेत में युवक भागा और भागते वक्त उसे चोट लगने से युवक घायल हो गया है। रांची से बड़ी खबर, जहां बीआईटी मेसरा की छात्रा पर ब्लेड से हमला हुआ। बीआईटी मेसरा में एमबीए की स्टूडेंट है। छिड़खाने के विरोध के हमले की आशंका जताई जा रही है। घायल युवती का इलाज चल रहा है। हॉस्टल कैंपस के बाहर छात्रा पर हमला हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आए दिन छात्राएं को लेकर के छिड़खाने की खबरें सामने आ रही है। छिड़खाने की शिकायतें छात्राएं दर्ज करा रही है। बीआईटी मेसरा की छात्रा पर ब्लेड से वार किया गया और खबर ये मानी जा रही है कि छात्रा ने छिड़खाने का विरोध किया था, जिसके बाद से उस पर ऐसा हमला किया गया। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर हैं। ओम प्रकाश, क्या पूरा मामला सामने आया है? जी, बता दें कि बीआईटी मेसरा में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जो छात्राओं का कहना है कि उनके साथ हॉस्टल जैसे ही बाहर निकलती है, कुछ असामाजिक तत्व उनको छेड़छाड़ करते हैं और ई टीचिंग की समस्या से उन्हें हमेशा दो चार होना पड़ता है, जिसे लेकर छात्राओं ने आवाज उठाई है। और इसी का विरोध करना, जो कि अमिता एक छात्रा है, उसको भारी पड़ गया। उस पर असामाजिक तत्वों ने ब्लेड से हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल कर जो आरोपी हैं उनकी शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो हॉस्टल परिसर जो है उसे बदलने की मांग जो है वो छात्र और छात्राओं ने रखी है तो कॉलेज प्रबंधन के समक्ष। पूरा मामला जो है उसे लेकर देर रात तक जो वार्ता का दौर था छात्रों और कॉलेज प्रबंधन के बीच, वो चलता रहा। अभी तक किसी डिसीजन पर नहीं पहुंचा गया, लेकिन सुरक्षा चाक चौबंद करने का आश्वासन जरूर जो है वो कॉलेज प्रबंधन के द्वारा दिया गया है। जी, चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए आपका। और इसी बीच खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां जाली नोट बरामदगी का मामला सामने आया है। चुनावी कनेक्शन से ये मामला सामने आया और पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। चुनाव में फंडिंग का प्लान था। आरोपी मंजर आलम के पास नोट मिले थे। 500 के 38,000 के जाली नोट थे। नेपाल में बैठे आकाओं के संपर्क में मंजर था और आपको बता दें कि मोतिहारी के बंजरिया का रहने वाला है मंजर आलम। तो बड़ी खबर इस वक्त मोतिहारी से आ रही है, जहां जाली नोट की बरामदगी हुई है। और बता दें कि चुनाव कनेक्शन से इसका पूरा मामला सामने आया, क्योंकि आने वाले वक्त में देखिए बिहार में विधानसभा के चुनाव है और ऐसे में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। चुनाव में फंडिंग का प्लान था इस जाली नोट के जरिए, जिसका पुलिस ने खुलासा किया। पिपरा के पास एक व्यक्ति को संदिग्ध पाते हुए पकड़ा गया और उसका बॉडी सर्च किया गया, जिसमें 38,000 रुपया जाली नोट के साथ उसे पकड़ा गया है। अभी तक हम लोग पूछताछ जारी है इस संदर्भ में कि नोट कहां से आया है तथा डिलीवरी किसको किया जाना था। इस संबंध में हम लोगों की पूछताछ तथा अभी तक अनुसंधान जारी है। बड़ी खबर है, ईओयू की छापेमारी अब खत्म हो चली है। अनुभूति श्रीवास्तव के ठिकाने पर छापेमारी की गई। करीब 11 घंटे तक ये कार्रवाई चली। पटना, सिवान, लखनऊ में ये छापेमारी हुई। आय से अधिक संपत्ति का यह पूरा मामला सामने आया। सिवान में अनुभूति तैनात है। ईओयू की टीम ने छापेमारी की और ये छापेमारी अब खत्म हो चुकी है। आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। करीब 11 घंटे तक यह कार्रवाई चली है, जिसमें कई अहम दस्तावेज सबूत ईओयू की टीम को मिले। और विधायक खरीद फरोख्त मामले में इंजीनियर सुनील और मोनू कुमार से पटना के ईओयू ऑफिस में चल रही पूछताछ पूरी हो गई है। पूछताछ में मोनू ने जानकारी दी है कि उसके नाम पर ही रांची में विधायकों के लिए होटल बुक किया गया था और पेशे से ड्राइवर मोनू मनेर का रहने वाला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इंजीनियर सुनील ने भी अब तक मिले सबूत के बाद कई अहम जानकारी एजेंसी को दी और आगे जरूरत पड़ने पर ईओयू केस से जुड़े लोगों को फिर से पूछताछ के लिए बुला सकती है।
राबड़ी तैयार करके पहले हम लोगों ने उनको बयान लिया है। उस पर जो भी हम लोगों को विरोधाभास या कॉन्ट्राडिक्शंस नज़र आ रही हैं और जो हमारे पास से साक्ष्य हैं उसकी संपुष्टि के लिए, उसका पुनः क्लैरिफिकेशन के लिए हम लोग दोबारा उनको बुला रहे हैं और मैक्सिमम लोग एक बार उपस्थित हो चुके हैं। उनके प्रश्नावली के क्रम में जब कोई नई चीज़ आती है तो उसको क्रॉस कंफर्म करने के लिए हम लोग बाकी लोगों को बुला रहे हैं, तो इसका इन्वेस्टिगेशन अब काफ़ी आगे फेज पे चल रहा है। विधायक खरीद फरोख्त और नीतीश सरकार को स्थिर करने के मामले में आज आर्थिक अधिकारी ने इंजीनियर सुनील, जो मुख्य आरोपी है, उनसे दोबारा से पूछताछ किए और ये पूछताछ जो है वो लगभग 4 घंटे तक चली। वहीं दूसरी तरफ मोनू कुमार, जो मनेर का निवासी है, जो बतौर ड्राइवर जो है वो काम करता है, उससे भी लगभग 2 घंटे तक पूछताछ हुई है। ईओयू के जो एडीजी हैं नैयर हसनैन खान, उनके तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक मोनू जो है उसी के नाम पे ये रांची में रूम बुक हुआ था, जहाँ पे विधायकों को ठहराने की तैयारी थी और इंजीनियर सुनील जो है वो पूरे प्लान में जो है उनकी अहम रोल थी। हालांकि पहली बार जब उनसे पूछताछ किया गया था तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर किया था, किसी भी तरह की जो है जानकारी होने से इनकार किया था। हजारीबाग से बड़ी खबर है, जहां सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। 6 होटल को सील किया गया है, 40 जोड़ों को गिरफ्तार किया गया है, 16 रजिस्टर, एक लैपटॉप बरामद किया गया है। कैश के साथ संदिग्ध सामान भी मिला है। NH 33 के पास होटलों में ये छापेमारी की गई, 6 होटल को सील किया गया है। हजारीबाग से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां इस सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। ये वो युवक और युवतियां हैं जिनको यहां से पकड़ा गया है। कई ऐसे संदिग्ध हमें युवक और युवतियां मिली और जब हम लोगों ने होटल के रजिस्टर की जांच की, होटल के कमरों की जांच की, तो जो आप लोगों ने देखा एविडेंस के रूप में हमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स कई तरह के मिले, यूज्ड अनयूज्ड हर तरह के। साथ ही जो उनके रजिस्टर थे उसको हम लोगों ने सीज़ किया है। वहाँ के CCTV कैमरों की भी हम लोगों ने पड़ताल की, उसका DVR को भी हम लोगों ने सभी होटल से सीज़ किया है। और जो संचालक थे, जो मालिक थे, जिनके कहने पर और जिनके द्वारा पैसा लेकर के यह कार्रवाई की जा रही थी, उन लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। देखिए, गोपालगंज के मीरगंज थाना इलाके में महावीरी अखाड़ा के दूसरे दिन जुलूस के दौरान एक विवाद खड़ा हो गया। जुलूस में RJD का झंडा और पार्टी विशेष के प्रचार गीत बजाने लगा और देखिए जिसके कारण माहौल राजनीतिक रंग में रंग गया और इस पर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया। दरअसल धार्मिक आयोजन में राजनीतिक प्रचार की अनुमति नहीं होती है और सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। प्रशासन अब जांच में जुटा है कि जुलूस के दौरान किसने राजनीतिक पार्टी का झंडा लहराया और उसके पीछे उसका मकसद क्या था। बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां दीदारगंज टोल प्लाजा के पास से एक मकान से 1260 लीटर प्रतिबंधित कप सिरप जब्त किया गया। इस कार्रवाई के दौरान धंधेबाज भाग निकले। धंधेबाजों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। जब्त कप सिरप की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। छापेमारी में एक स्टोरेज पॉइंट जो बाईपास टोल टैक्स के पास है, वहाँ से 12,600 पीस, मतलब कि 1260 लीटर कोडिन जब्त किया गया है। इसका अनुमानित मूल्य अगर आंकें तो लगभग 20 लाख रुपए के आसपास है। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन एक फरारी केस किया जा रहा है जितेंद्र कुमार के नाम से और आगे का अनुसंधान जारी है। देखिए, खबर अब मेदिनीनगर से है, जहां बेतला नेशनल पार्क से 9 शिकारी को गिरफ्तार किया गया और इस दौरान शिकारी के पास से 8 देसी बंदूक और 400 ग्राम बारूद और बाघ को फंसाने वाला फंदा भी बरामद हुआ है। PTR के डिप्टी डायरेक्टर ने जानकारी देते हुए ये बताया कि 2 दिन पहले भी 4 शिकारी हथियार के साथ गिरफ्तार हुए थे। हम लोगों ने कुल आज 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो 7 जो है गाड़ू पूर्वी से गिरफ्तार हुए हैं और 2 सिपादर पूर्वी से गिरफ्तार हुए हैं। और इस पे हम लोग जो है लगातार अभी और जांच कर रहे हैं। ये हमारा जो भी जांच इसमें चल रहा है, ये अभी रुकेगा नहीं। आरस से बड़ी खबर है, जहां आवास सहायक घूस लेते गिरफ्तार किए गए हैं। चकिया पंचायत के मनीष कुमार की गिरफ्तारी हुई है। 5,000 रुपए घूस लेते पकड़े गए हैं। निगरानी की टीम ने इन्हें रंगे हाथ पकड़ा। रामजीत सिंह की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है। PM आवास योजना के नाम पर यह घूसखोरी हो रही थी।
तीसरी किस्त जारी करने के नाम पर घूसखोरी हो रही थी। तो निगरानी की टीम ने इन्हें रंगे हाथ पकड़ा है और घूसखोरी का आरोप इनके ऊपर जांच की जाएगी। पीएम आवास योजना के नाम पर ये घूसखोरी कर रहे थे। रामजी सिंह है, फतेहपुर गांव के। उनके द्वारा कंप्लेन किया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में तीसरे चरण में जो राशि रिलीज की जानी है उसके लिए उनसे मनीष कुमार आवास सहायक ने घूस मांगा 10,000 रुपये। फिर नेगोशिएशन के बाद वो 5,000 रुपये आया। इसकी शिकायत उन्होंने निगरानी थाना में की। 10,000 का डिमांड किया था। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? रामजी सिंह। मैंने कौन सी में 10,000 मांगत रहा हूँ? वो जो इंदिरा आवास निकला था कॉलोनी वाला में। अच्छा, तो बोला कि 10,000 रुपया लगेगा। अच्छा, कौन मांगा? यही मांगा सहायक। फिर उसके बाद इसको हम दिए पैसा। अच्छा, आधा। अच्छा, हमारा 2 निकाल दिया कि। अच्छा, 2 किस निकाला था? कितने दिन पहले पैसा दिया? 24 में निकला है। कितना दिए थे आप? 5,000। देखिए खबर अब भागलपुर से है। भागलपुर पुलिस ने सांसद राजेश वर्मा को धमकी देने वाले आरोपी कुंदन कुमार पोद्दार को समस्तीपुर से गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार मामला पारिवारिक विवाद का बताया जा रहा है। एसएसपी ने कहा है कि सांसद से किसी भी तरह की दुश्मनी नहीं थी। घरेलू विवाद में साला को फंसाने के लिए फोन किया गया था और भागलपुर खगड़िया सांसद राजेश वर्मा को धमकी देने वाले शख्स को भागलपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी समस्तीपुर से की गई है। गिरफ्तारी आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपी का नाम कुंदन कुमार पोद्दार है, जो कि समस्तीपुर के मोरवा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने यह बताया है कि उनके फोन और बेगूसराय एसपी के फोन पर मैसेज कर सांसद को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिस मामले में साइबर डीएसपी को जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया गया और इस मामले में साइबर टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से मोबाइल भी बरामद किया है, जिस मोबाइल से धमकी दी गई थी। वहीं गिरफ्तार व्यक्ति ने यह भी बताया है कि आपसी पारिवारिक दुश्मनी के कारण उसने अपने परिजन का फोन लेकर के राजेश वर्मा को धमकी दी और अपने परिजन को फंसाने का प्रयास भी किया, जिस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि एसएसपी ने भी बताया है कि सांसद से किसी भी तरह की दुश्मनी नहीं थी और घरेलू विवाद में साला को फंसाने के लिए फोन किया गया था। सांसद को मारने की धमकी हमारे फोन पे एसएमएस के द्वारा और भी कुछ लोगों को कुछ दिन पहले रात में एसएमएस आया था, तो त्वरित इसका संज्ञान लेकर अग्रेतर कार्रवाई की गई और छानबीन किया गया और साइबर थाना अंतर्गत सुसंगत धाराओं में कांड प्रतिवेदित किया गया था। अग्रेतर छानबीन में जो भी इसके पीछे व्यक्ति था उसको गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया है। खबर सरसा से है, जहां बिहार सरकार के मद्य निषेध और निबंधन विभाग के मंत्री रत्नेश सदा की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर की टीम उनकी निगरानी में जुटी है। सिविल सर्जन खुद मॉनिटरिंग में जुटे हैं। मंत्री के बेटे की माने तो मौसम में बदलाव की वजह से तबीयत खराब हुई, जिसके बाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी स्थिति सामान्य है, हालांकि कुछ जांच कराई जा रही है, जिससे तबीयत बिगड़ने की वजह साफ हो पाएगी। अभी ठीक है फिलहाल। हरासमेंट है, मौसम चेंज हुआ है उसके कारण, मतलब तबीयत तो फीवर आता ही है मौसम चेंज होने के कारण। कहाँ इलाज करवा रहे हैं, क्या अब क्या स्थिति है? अभी सहरसा सदर हॉस्पिटल में है, स्थिति बहुत नॉर्मल है। उनका जो है ना, जिस समय आए 100 डिग्री फीवर, फिर उनका ट्रीटमेंट हुआ, फीवर डाउन हुआ, को जांच के लिए लिया गया है ब्लड। जांचों उपरांत उसका पता चलेगा जो क्यों फीवर हुआ है। अभी नॉर्मल कंडीशन में है। चलिए खबर अब कैमूर से है, जहां मोहनिया नगर के दुर्गावती सर्विस रोड में फर्जी तरीके से चल रहे मां मुंडेश्वरी हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान गर्भवती महिला की मौत हो गई। हालांकि बच्चा अभी खतरे से बाहर बताया जा रहा है। मौत से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया। वहीं फर्जी डॉक्टर को भी जेल भेजने की बात की जा रही है। फर्जी अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ मौके से फरार भी हो गए। मौके पर पहुंचे पुलिस ने अस्पताल को सील कर दिया और इस दौरान मोहनिया सीओ भी मौजूद रही। मोहनिया विधायक ने मौत पर नाराजगी जताते हुए फर्जी अस्पतालों पर सख्ती बरतने के निर्देश भी दिए। तो हम बगल वाले रात भर जगे हुए थे, तो हम सोचे कि बगल में चाय पी ले गए। उसके बाद 15 मिनट बाद उधर से 20 मिनट आए, तो उसके बाद देखे तो कोई नहीं है यहाँ पे। हम आवाज़ दी, हमको क्या लगा कि क्या हुआ। कोई कर्मचारी नहीं पाया गया, कोई पेपर नहीं मिला,
और जिला से पता किया तो मालूम मिला कि इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो यह एक तरह से अवैध रूप से ही चल रहा था। सील किया जा रहा है उसको? हाँ, इसे तो प्रशासन द्वारा सील किया जा रहा है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और चूंकि अस्पताल का कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो वैध है या अवैध, इसलिए अभी सील किया जा रहा है और जब क्लियर हो जाएगा तब आगे का प्रोसेस किया जाएगा। गांव की भोली भाली जनता से अपील करना चाहती हूँ, महिलाओं से मैं कहना चाहती हूँ कि किसी की बातों में नहीं आइए, आप सीधे आप सरकारी अस्पताल में आइए। दूसरी बात ये है, सख्ती के साथ पेश आया जाएगा अगर जिन अवैध तरीके से, जिनके पास आपकी डिग्री नहीं है। आर्थिक अपराध की साइबर यूनिट के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। यूयू की साइबर यूनिट ने सिमबॉक्स मामले में एक और आरोपी मुकेश महतो को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी झारखंड के देवघर जिले के कारो थाना क्षेत्र से हुई। यूयू साइबर यूनिट के डीआईजी संजय कुमार ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी फर्जी तरीके से लोगों का पहचान पत्र और फिंगरप्रिंट हासिल कर सिमबॉक्स के लिए पहले सिम कार्ड हासिल कर लेता था और फिर उसका गलत इस्तेमाल करता था। उन्होंने यह भी बताया कि आगे इस मामले में और गिरफ्तारियां होंगी। वाले पिछले महीने में जो कांड दर्ज हुए थे उसमें एक और प्रगति हुई है और कल ही हमारी टीम देवघर में जाकर रेड की है, यूयू की टीम वहाँ रेड किया है और सिमबॉक्स की कड़ी में एक अगली गिरफ्तारी मुकेश महतो की हुई है। वो कारो थाना है देवघर जिला के अंतर्गत चौकियारी गाँव है, वहाँ से उसकी गिरफ्तारी हुई है और ट्रांजिट रिमांड पर उसको लिया गया और टीम अभी लेके आ रही है। उसका डिटेल इंफॉर्मेशन से जो बातें सामने आएगी फिर आप लोगों से आगे शेयर किया जाएगा। इन दिनों आपराधिक घटना की सबसे बड़ी वजह जमीन विवाद को माना जाता है और इसे सुलझाने पर प्रशासन का सबसे अधिक जोर रहता है। जहानाबाद में जमीन विवाद से जुड़ा ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसमें सीओ के आदेश से विवाद सुलझने की बजाय और भी ज्यादा उलझ गया। रतनी प्रखंड के बल्लभपुर गांव में 5 भाइयों ने 1917 में ही अपनी जमीन को बेच दी थी। जमीन खरीदने वाले लोग उसमें खेती बाड़ी कर रहे थे और इसी बीच 2019 में वंशजों ने जमीन को लेकर के दावेदारी जताई। डीएम के आदेश पर जमीन बेचने की पुष्टि भी हुई। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने अनुकंपा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा। गोपालगंज के अंबेडकर भवन में आयोजित कार्यक्रम में 115 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पूरे बिहार में 6,500 नवसृजित सीटों पर अनुकंपा से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो रही है। शिक्षा मंत्री ने नवनियुक्त चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। नीतीश कुमार जी को के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस समस्या का समाधान निकाला, क्योंकि पूरे बिहार में करीब 6,000 से ज़्यादा ऐसे केसेस थे लंबे समय से और उन्होंने इस समस्या का निदान इस तरीके से निकाला कि जो चूँकि इनकी सीधी नियुक्ति टीचर में नहीं हो सकती थी जो अनुकंपा पे आधारित थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया कि परिचारी का पोस्ट और लिपिक का पोस्ट 6,500 को नवसृजित किया जाए। देखिए, बिहार में एक बार फिर से हॉकी के रंग में रंगने के लिए बिहार तैयार हो चुका है। 29 अगस्त से राजगीर में एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट शुरू होने वाला है जिसमें कि 8 देश भाग ले रहे हैं और इस टूर्नामेंट में ओमान और पाकिस्तान भी भाग फिलहाल नहीं लेगा और उसकी जगह ये बांग्लादेश और कजाकिस्तान की टीम आ रही है। आपको बता दें कि स्पोर्ट्स डीजी ने ये कहा है कि 29 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। महीने पहले वुमेन्स हॉकी बिहार में देखने को मिली थी, लेकिन अब मेंस हॉकी हीरो एशिया कप का आयोजन हो रहा है। 29 तारीख से 7 तारीख तक हीरो एशिया कप होंगे जिसमें राजगीर में 8 अलग अलग देशों के खिलाड़ी पहुंचेंगे, टीम पहुंचेगी और हॉकी के रंग में बिहार रंगने वाला है। स्पोर्ट्स डीजी हमारे साथ हैं। सर, हॉकी के रंग में बिहार एक बार फिर से रंगने को पूरा तैयार है? पूरा तैयारी है और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी इस इवेंट को लेके हम लोगों के साथ 2-3 बार मीटिंग कर चुके हैं और उन्हीं का कर कमलों से हमारा शुभांकर का अनावरण भी हुआ है। और इस टूर्नामेंट का खास बात यह है कि ये वर्ल्ड कप का क्वालिफायर है, तो इस टूर्नामेंट से जो टीम अव्वल रहेंगे वही वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएंगे। और रोमांचक बात ये ज़रूर रहेगा कि अभी तक एशिया कप में सबसे ज़्यादा
इस चैंपियनशिप को जीतने वाला देश है साउथ कोरिया। 5 बार जीत चुका है और इंडियन टीम 3 बार जीता है और जापान भी 2 बार जीता है। तो मेरे समझ में मुकाबला रहेगा मलेशिया के साथ इंडिया को, और साउथ कोरिया के साथ रहेगा और जापान के साथ रहेगा। बड़े आयोजन हो रहे हैं बिहार में, बिहार के खिलाड़ियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये? बिहार का हॉकी खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब से हम लोग विमेन हॉकी किए हैं, जैसे कि अभी आज की तारीख में इंडियन जूनियर टीम जिसका हेड कोच PR श्रीजेश, जो दीवार माना जाता था इंडियन हॉकी टीम को, उनकी नेतृत्व में आज की तारीख में राजगीर में इंडियन जूनियर हॉकी टीम प्रैक्टिस कर रही है और उन लोगों के साथ हमारा हॉकी प्लेयर्स भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड साथ साथ इंडियन नेवी टीम भी पहुंचा हुआ है, वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उन लोगों के साथ, उस बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ, बड़े बड़े कोचेस के साथ हमारा बच्ची लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और सीख रहे हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है? बिल्कुल। तो बिहार के खिलाड़ी लगातार आगे बढ़ ही रहे हैं और ऐसे में बड़े बड़े आयोजन उनको एक नया मौका भी दे रहा है। राजगीर का मैदान तैयार है, वहां का ग्राउंड तैयार है, बस इंतजार है उस घड़ी का कि कब 29 तारीख हो और जो हॉकी का रोमांच है वो राजगीर में देखने को मिलेगा। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।